हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एसेट्स एंड रिसीट्स। तो मैं आपको समझाऊंगा कि एसेट्स क्या होती हैं और रिसीट्स क्या होती हैं, इनको डिफाइन करना है पहले और फिर बाद में उसको मैं क्लासिफिकेशन समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसेट्स से, ठीक है। एसेट्स की आप डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जब हमने लायबिलिटीज के साथ उसका कंपैरिजन भी समझा था। एसेट्स होती है द मनी और थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है जी। द बिजनेस हैज ownership of those things. For example, cash, stock, ठीक है, डेटर्स, राइट, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है जी, एंड फर्नीचर एक्सेट्रा, ठीक है। और इसके साथ ये भी लिख सकते हैं, एसेट्स आर यूज्ड बाय द फर्म फॉर सेवरल ईयर्स। फर्नीचर है, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, ऐसी बहुत सारी आइटम्स हैं जो सालों साल यूज होती रहती हैं। सेवरल ईयर्स में उसको हम यूज कर सकते हैं टू रन द बिजनेस एंड दीज आर हेल्पफुल फॉर द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, राइट स्टूडेंट्स। तो एसेट्स क्या होगी? एसेट्स तो होगी वो मनी, ठीक है, या वो थिंग्स, ठीक है, विच इज ओन्ड, जिसपे मालिकाना अधिकार है बिजनेस एंटरप्राइज का। द बिजनेस हैज ओनरशिप ऑफ दीज थिंग्स, बिजनेस के पास उसका अधिकार है, वो ऑनर है उसकी, ठीक है। वो क्या हो सकती है? आपके पास जो कैश है, आपके पास जो स्टॉक है, आपके पास जो डेटर है, आपके पास जो प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, या कोई और इस तरह की एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? इट्स यूज्ड बाय द फर्म फॉर सेवरल इयर्स, सालों साल यूज की जा सकती हैं, टू रन द बिजनेस एंड दीज आर हेल्पफुल फॉर बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, और ये बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे इसकी बात करते हैं, इसके टाइप्स क्या है एसेट्स, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ एसेट, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। टाइप्स ऑफ एसेट्स, इसके आप नोट्स बना लीजिए, आप स्लो करके, पॉज करके, बैक करके इसको कंप्लीट करिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करिए, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छी तरह नहीं समझोगे आपको अगले टॉपिक क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए एसेट्स की टाइप्स में बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ एसेट्स तीन तरह की हैं। एक है नॉन करंट, दूसरा करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस, ये समझाता हूं एक एक करके। एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स, नॉमिनल एसेट्स, ठीक है जी। उसके बाद इसकी आगे क्लासिफिकेशन है किसकी? हमारी नॉन करंट की, और वो क्या है? टेंजिबल और इंटेंजिबल,
ठीक है जी, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, आपको ये समझ आ गया ना स्टूडेंट्स? ठीक है जी, तो एक एक करके हम इसकी डेफिनेशन लिखते जाते हैं, मीनिंग क्लियर करते जाते हैं, साथ में मैं आपको इसके एग्जांपल भी देता हूँ। ओके जी, आपको समझ आ गया ना अच्छी तरह? चलिए अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स की डिफाइन करने की। देखिए सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। सो स्टूडेंट्स, नॉन करंट एसेट्स क्या होती है? नॉन करंट एसेट्स are those assets which business possesses for several years to run the business. To run the business. Okay students, several years अपने पास रखते हैं to run the business. These are not meant for resale. Okay जी, ये नॉन हो गया। तो मोर देन 1 ईयर, मतलब several years को हम ये बात कर सकते हैं for more than 1 ईयर। ओके जी, तो इसमें फिर क्या आ गया? आपकी गुडविल आ गई, ठीक है, आपका लैंड आ गया, प्लांट आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, स्टॉक आ गया, स्टॉक नहीं सॉरी, ठीक है, फर्नीचर आ गया। ओके, इस तरीके के एसेट्स को आएगा। अब हम आगे बात करेंगे नॉन करंट में भी आपके दो हैं, एक टेंजिबल। टेंजिबल क्या होती है? which can be seen and touched, जो हम देख सकते हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, बिल्डिंग, ओके एक्सेट्रा। और उसके बाद क्या है हमारा? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल which cannot be seen or touched. For example, goodwill, copyright, etc. ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा नॉन करंट एसेट्स। स्टूडेंट्स, नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं? जो बिजनेस पोजेस करता है ऐसी एसेट जो उनको सालों साल चाहिए होती है बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है जी, और वो रीसेल के लिए नहीं होती। ओके, वो बिजनेस में उसको बिजनेस के को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। जैसे फर्नीचर है, जैसे बिल्डिंग में फर्नीचर नहीं होगा, बिल्डिंग नहीं होगी, ठीक है, इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, तो आप कैसे काम करोगे? बिजनेस कैसे रन करेगा? और वो हर साल तो बदलते नहीं है। ओके, ये आ जाएगा हमारा नॉन करंट। आपकी गुडविल सालों साल रहती है, ठीक है। उसके बाद उसके आगे जो आगे टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जो हम छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग को छू सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये टेंजिबल आ गया, फर्नीचर और बिल्डिंग। उसके बाद इंटेंजिबल जो एसेट्स होती है जो हमें प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती हैं, बट एक्चुअल में हम उनको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, नहीं सॉरी, गुडविल। फॉर एग्जांपल गुडविल होती है बिजनेस की। गुडविल क्या होती है? Goodwill is the reputation of the business in terms of money. फर्म की जो रेपुटेशन है, जो इन टर्म्स ऑफ मनी हम कैलकुलेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। और कॉपीराइट वो डिजाइन होता है, वो एक स्पेशल परमिशन होती है कि उस तरीके का प्रोडक्ट सिर्फ हम ही बना सकते हैं, तो उस कॉपीराइट को भी हम अपनी एसेट ही बोलते हैं। वो कॉपीराइट भी हमें नजर नहीं आता, पर उससे वो हमें प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है। होता तो एक सर्टिफिकेट ही है, बट वो कॉपीराइट से, वो डिजाइन का पेटेंट कराने से हमें अधिकार मिल जाता है उस तरीके के प्रोडक्ट को बनाने का, और वो हमारे लिए एक एसेट होती है, ठीक है जी। तो ये आ गया टेंजिबल और इंटेंजिबल। ओके जी, साथ में अब हम बात करेंगे आगे करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स को समझाने के लिए मैं नॉन करंट को और ये सारे टॉपिक को मिटा रहा हूं, ठीक है जी। अब आपने इसके नोट्स बना लेने हैं और रिवीजन भी यहीं से करनी है। ओके, तो
तो चलिए मैं एक एक करके आपको समझाता जाता हूं, आप इसको अंडरस्टैंड करिए प्रॉपर तरीके से। अब आएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स are those assets which are held by the business firm for period of 1 or less than 1 year। ओके, 1 और लेस देन 1 ईयर, 1 साल या उससे 1 साल कम के लिए ये हम इसको रखते हैं। ओके, दीज आर नॉट meant these are not for longer period। ये लंबे समय तक ये नहीं रखते। फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉक है, स्टॉक तो 2-3 महीने में बिक जाए तो ज्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है जी। 2-3 मंथ्स से ज्यादा हो गया तो वो तो इसका मतलब आपका बिक ही नहीं रहा सामान। स्टॉक एक ऐसी करंट एसेट होती है जो साल के भीतर बिक जानी चाहिए और ये होती ही बेचने के लिए। ओके, उसके बाद हमारे डेटर्स कौन से होते हैं? डेटर्स वो पर्सन जिन्होंने हमसे उधार लिया हुआ है सामान, वो भी 2 या 3 मंथ्स में पैसे हमें दे देते हैं, ठीक है जी। तो ये डेटर्स और स्टॉक, कैश, ठीक है जी। बैंक का बैलेंस ये आपको पता ही है, ये साल में कितनी बार चेंज होते रहते हैं। ये जब आप नहीं कोई ट्रांजैक्शन करते हो उसी दिन चेंज हो जाते हैं। बैंक में रोज पैसे जमा कराओगे तो रोज बैलेंस चेंज हो जाएगा, पैसे विड्रॉ कराओगे तो रोज बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं इसके बैलेंस से, और ये कांस्टेंट नहीं रहते, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया कि those assets which are held by the business firm for period of less than 1 year, these are not for longer period, ठीक है। ये रखे ही होते हैं to convert them into cash। ये रखे ही है कैश में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये स्टॉक बिकेगा, कैश आएगा, प्रॉफिट हमें मिलेगा, ठीक है। डेटर से भी पैसा क्या होगा? डेटर से पैसा मिला देगा, जिस व्यक्ति को हमने उधार सामान बेचा था वो हमें जब पैसे दे देगा। तो उधार 2 या 3 महीने का मैक्सिमम होता है, कितने महीने का होता है? 2 साल का उधार नहीं होता, वो तो लोन हो गया ना, अंडरस्टूड। तो वो तो उधर चला जाएगा लॉन्ग टर्म में। ओके, तो चलिए जो 1 साल से कम का लोन है वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। जो 1 साल से कम का कोई लोन होगा तो वो भी इसमें आ जाएगा। ये है करंट एसेट्स। ओके, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं? आप लिखिए मेरे साथ, फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट्स। मैंने आपको बताया फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स, ठीक है। वो कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, जो कैश में रियलाइज नहीं हो सकते, इन कैश, जो बेच के पैसा नहीं आ सकता, ठीक है। और नो बेनिफिट कैन बी derived from these assets। कोई बेनिफिट इनसे ज्यादा ड्राइव नहीं आ सकता, ठीक है। और फॉर एग्जांपल P&L का डेबिट बैलेंस, जिसको हम लॉस एंट्री बोलते हैं, और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। कई बार हम रेंट या टैक्स जैसी एंट्रीज एडवांस पेमेंट कर देते हैं ना, तो वो एक्चुअल में
जब तक ड्यू नहीं होती, तब तक हम उनको एसेट साइड में लिखते हैं, एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअल में वो एसेट होती नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब जिसका होना है भूत की तरह ही है ना, फिक्टिशियस है तो है, नहीं है तो नहीं है ना। तो ये भी यही बात आ गई, फिक्टिशियस एसेट है, एक्चुअल में नहीं है पर है, हम बुक्स में एंट्री के रूप में उसको दिखाते हैं, बट उसका कोई बेनिफिट हम रिलायंस या कैश में नहीं आता, ना ही हम उसका कोई बेनिफिट ड्राइव कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा एसेट्स का। अब हम आगे बात करते हैं रसीट्स। ठीक है जी, किसकी बात करेंगे, रसीट्स। रसीट्स और भी सिंपल है। रसीट्स का मतलब प्राप्ति, जो पैसा हमें रिसीव हुआ है वो या रिसीवेबल है, मिलना है या मिल चुका है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसका मेन जो पॉइंट है हमारा एसेट्स के बाद अगला पॉइंट था हमारा रसीट्स। रसीट्स क्या होती है, एनी अमाउंट रिसीव्ड जब मिल चुका है, और रिसीवेबल बाय द फर्म, received या receivable by the firm for selling या by selling goods या assets, goods services या assets। तो ये तीनों में से कोई भी चीज बेच के अगर फर्म को पैसा आ रहा है तो वो क्या होगा, रसीद। तो रसीद में एक होता है सेल ऑफ गुड्स, एंड सर्विसेज। यदि आपका सर्विसेज का काम है, जैसे कोरियर एजेंसी है, ओके, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंकिंग, वो सर्विसेज आपने बेचते हैं जिसके बदले में उनको इंटरेस्ट या कमीशन के फॉर्म में इनकम मिलती है। गुड्स क्या होगा, सामान बेच के, शर्ट्स बेच के, पेन बेच के, वो गुड्स होगी। ठीक है, सेल ऑफ एसेट्स, जब कोई आप पुराना फर्नीचर बेचोगे, कोई बिल्डिंग बेचोगे, पुरानी गाड़ी बेचोगे, तभी वो पैसा है ना। तो उसमें से जो पैसा रिसीव हुआ, जहां तो मिल चुका है, रिसीव्ड और रिसीवेबल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको रिसीव बोलेंगे। आर नोन एज रसीट्स। ठीक है बेटे, चलिए अब हम बात करेंगे इसकी, गुड्स एंड सेल। तो ये जो होता है इनको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। इनको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है जी, और इसको क्या बोलेंगे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को इनको बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स। कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा भी लिख के देता हूं, डोंट वरी। ये कैपिटल रिसीट्स होती है, ये होती है रेवेन्यू रिसीट्स। तो इससे हमें ये समझ आया कि रिसीट्स भी आगे दो तरह की होती है। ठीक है जी, तो चलिए मैं इसको अब इरेज करता हूं, आप इसके नोट्स बना लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसीट्स। टाइप्स ऑफ रिसीट्स दो तरह की, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको एक एक करके सिंपली डिफाइन कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है। टाइप्स ऑफ रिसीट्स, पहले है, बोलिए क्या है, हाँ जी, रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरा कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स, उसके में क्या लिखेंगे हम, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं विच आर received or receivable on account of goods or services sold, which is the normal business activity of the business। ठीक है जी, तो इसका मतलब जो पैसा हमें अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज करके अर्न होता है, वो रिसीव होता है, अर्न नहीं रिसीव होता है, वो क्या आ जाएगा, रेवेन्यू रिसीव। सो विच आर रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ,
ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या लिख दिया मैंने, सॉरी लिख दिया यहाँ सोल्ड, ठीक है, जितना सामान आपका बिका है या बिक के मिलना है पैसा, सामान बिक गया है आपका, सर्विसेज बिकी है, जहां तो पैसा मिल चुका है या मिलना है, और ये सारा काम तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हमें मिला है। सो विच आर रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड विच इज द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, और वो गुड्स एंड सर्विसेज बेच के जो कि बिजनेस का पार्ट है, गारमेंटिंग का काम है तो टी शर्ट बेच के, घड़ियों का काम है तो वॉचेस बेच के, स्टेशनरी का काम है तो पेन या पेंसिल बेच के, जो पैसा मिला है या मिलना है वो क्या आ जाएगा, रेवेन्यू रिसीट। उसके बाद दूसरा क्या है, कैपिटल रिसीट, ठीक है, विच अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है जी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में से जो पैसा हमें आया उसको क्या कहेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट्स। और दूसरा एक और भी हो सकता है, रिसीव्ड फ्रॉम ऑनर्स, ठीक है जी, और एज कैपिटल वो भी इसमें आएगा, एंड लोन्स ऑफ एवरी टाइम, किसी तरह का लोन है वो भी तो पैसा रिसीव ही हुआ ना, वो किस में चला जाएगा, कैपिटल में। सो कैपिटल रिसीट में हो गया जो कैपिटल आई, ठीक है, या ऑनर द्वारा जो कैपिटल के फॉर्म में लगाएगा वो, या कोई लोन आया या कोई एसेट बेच के पैसा आया, उस तरीके की रिसीट्स को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट्स। मतलब ये हुआ कि जो पैसा हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ गुड्स बेचने के अलावा जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, उन गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के अलावा जो कोई पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट्स, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट्स, ठीक है जी, अंडरस्टूड। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।